दोस्तों डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं कि मानसून सत्र का जो है लास्ट फेज है, लास्ट खत्म होने वाला है। आज जो है 26 तारीख है। देखे यहाँ पर जो गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो सरकार से संतुष्ट होकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें, क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपना धरना स्थल पर बैठ करके अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो सरकार से क्या इनकी मांग है, इनसे भी विशेष जानकारी पूरा तमाम बातों को लेकर के हम लेते हैं। मेरा नाम कुमार संजीव हुआ और हम लोग आज धरना दे रहे हैं नौकरी वापस कराने के लिए। बिहार में नौकरी छीनने का अभियान चला है। तो +2 अतिथि शिक्षक 6 साल से विद्यालय में सेवा दे रहे थे और विद्यालय का पठन पाठन सुचारू ढंग से चला रहे थे, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा नौकरी छीनने का फैशन जो चला है, उस फैशन से अतिथि शिक्षक भी ग्रसित हो चुके हैं। मतलब 31 मार्च को अतिथि शिक्षक का नौकरी छीन लिया गया है और हम लोग धरना प्रदर्शन में आज इसलिए शामिल हुए हैं गर्दनी बाग के धरती पर कि हम लोग का नौकरी वापस कराया जाए। अन्यथा नौकरी वापस नहीं कराइएगा तो सरकार भी समझ रही है कि क्या पॉलिसी चल रहा है जनता के बीच में, क्योंकि नौकरी आप देने के नाम से जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे बिहार रोजगार के मतलब नीतीश कुमार। हाँ, पूरे बिहार में आप ढोल पीट रहे हैं। कार्यालय में भी देखिएगा रोजगार के मतलब नीतीश कुमार। हाँ, प्रचार भी करवा रहे हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के लोग हो, और जो नया जो पार्टी लॉन्च जो कर रहे हैं, सब पार्टी को भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में नौकरी की बहार के लिए आप लोग जो प्रचार करते हैं और 14 करोड़ जनता को जो गुमराह करने का जो काम करते हैं, यह धरातल पर आपको दिखाई दे रहा है सच्चाई कि सच में नौकरी छिनाया है। मतलब 14 करोड़ जनता को आप प्रत्येक जिला में जाकर जो प्रचार करवा रहे हैं कि नौकरी हम दे रहे हैं, तो ये सभी लोग का नौकरी छीन लिया गया है और उम्र समाप्त हो गया, यानी लेप्स कर गया है। किसी का 50 वर्ष तो किसी का 55 वर्ष। कैसे दे पाइएगा? बीपीएससी TRE 3 तो गया, 4 आने वाला, कैसे कर पाइएगा? किस तरीके से तो हम लोग का उम्र में छूट मिलना चाहिए और लोकतंत्र में मांगने का अधिकार है। और आप देखे होंगे कि ओवर एज को लेकर के 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन के लिए मांग किया जा रहा है कि उसमें कोई एज नहीं, कोई स्टेट BEd MAd कर के पार करता है, पास करता है, तो उसके बाद ये तो जाएगी ना तैयारी करने सबसे। एक तो बीच में आप लोगों ने वैकेंसी भी रोक के रखी थी, नहीं निकला था, है ना, बीपीएससी आप लीक रखे था, लेकिन उसके बाद भी मतलब उम्र सीमा में छूट नहीं दीजिएगा तो लोग कहाँ जाएगा? मतलब कहने का इसका अर्थ है कि 14 करोड़ जनता टोटल बिहार में, अब प्रत्येक जिला में आप घूम के प्रचार कर रहे हैं कि TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4। अभी भी देख रहे हैं, आज का पेपर देखे 1.60 लाख जो है ना वैकेंसी जो है अगस्त में निकलने वाली है। अब देखिए, मतलब 14 करोड़ जनता को गुमराह करने का वो साजिश है और नौकरी देने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। 6 साल से जो पहले से जो सेवा में थे वो लोग को हटा दिया गया, दूसरे लोगों को लाकर वहां रख दिया गया, माने नियुक्त कर दिया गया। तो आप नौकरी दिए हैं किसको? मतलब 14 क्या है कि हम लोगों को जो है फिर से रखा जाए। हाँ। और अगर एग्जाम लेना चाहते हैं जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसी में जो है सक्षमता परीक्षा को लेकर के हम दस्ता परीक्षा सक्षमता परीक्षा में कर करके उसमें हम लोगों को जो है कितने हैं 4227 कितना है 4257 है। हम लोग सीधा सीधी जान लीजिए क्योंकि हम लोग कोई बड़ा नेता नहीं है, हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक की भाषा बोलते हैं। मतलब अतिथि शिक्षक को आप हटाए हैं तो पुनः वापस कीजिए, चाहे परीक्षा लीजिए, चाहे ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए। नियम आप बनाते हैं, नियम आप तोड़ते हैं। तो विधानसभा में आप सभी मंत्री को बुलाकर आप नियम बनाइए कि अतिथि शिक्षक को उम्र जब लेप्स कर गया है, विकट परिस्थिति में कोरोना काल में जब ये लोग मदद किया है तो ये लोग को रखना चाहिए। तो बेलौज सरकार जब हो गई है, इज्जत जब खो दी है, तो हम लोग भी इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं 2025 के लिए कि आप नौकरी में तत्काल वापस लाइए। और आपके पास अभी तो समय है, 6 महीने का चुनाव का समय है और अभी तत्काल हम लोग को वापस लाइए। यही इसीलिए हम लोग लोकतंत्र में आए हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पे कर रहे हैं। शांतिपूर्ण कर रहे हैं धरना, कहाँ हम उग्र आंदोलन कर रहे हैं। सरकार बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि हम लोग को भी लाठी चार्ज वगैरह सब किया गया है। लाठी चार्ज जो है ये तो बिहार में फैशन बन चुका है।
लाठी चार्ज का, कुटाई पिटाई धुनाई का, जो आता है उसी को भाई, कूट आप दिया तो यहाँ जाता पर देख रहे हैं सब तो पुरुष ही हैं, तो महिलाओं को भी तो नहीं, सब आशा वर्कर है जो है, आंगनबाड़ी दीदी है, सब लोगों को तो कुटाई होवे किया है। सबका कुटाई होता है। 2 दिन पहले चौकीदार दफेदार का हुआ है, 2 दिन पहले आपको तमाम लैब टेक्नीशियन का भी हुआ है। आज फिजिकल टीचर वाले को लोगों का हुआ है, अतिथि शिक्षक का भी कुटाई हुआ है, मुख्यमंत्री के समक्ष हुआ है। और तो और कर्मचारी का जिस तरह कुटाई हो रहा है, विधानसभा के अंदर में विधायकों का कुटाई हो रहा है आजकल, ये भी फैशन चला है। तो नीतीश कुमार जी जो है कभी न कभी तो सत्ता से उतरवे करेंगे, तो कौन जानता है कि आपका भी कुटाई हो जाएगा। जब विधायक का कुटाई हो रहा है, मुखिया के कुटाई, अतिथि शिक्षक के कुटाई, अमीन का कुटाई, लैब टेक्नीशियन के कुटाई, सांख्यिकी स्वयंसेवक के कुटाई, पशु वैक्सीनेटर के कुटाई, तो क्या मुख्यमंत्री जी बच जाएंगे? वो भी कभी न कभी सरकार से तो उतरवे करेंगे, मतलब कि आक्रोश किसी के झांसे में आ ही जाएंगे, उनका भी कुटाई हो जाएगा। ये जिस तरह से पूरे बिहार में फैशन चला है, कुटाई अभियान, सीसीटीवी कैमरा के सामने अतिथि शिक्षक को मारकर तो पैर तोड़ दिया गया। हमारे कितने साथी पीएमसीएच में भर्ती हो गए, मतलब कि कोई उम्र किए थे, मांग के मिलने गए थे, 100 आदमी से कि 5 आदमी मिलने, 5 आदमी मिलकर गए थे। पुलिस जबरदस्ती वहां से लॉ एंड ऑर्डर के हवाला देते हुए पुलिस कंट्रोल रूम से कह के कुटाई कर दे रहा है। कुटाई फैशन बन चुका है बिहार में भाई। नौकरी छीनने का अभियान चला पूरे बिहार में, नौकरी छीनो अभियान। एक तरफ आप कहते हैं जय श्री राम और दूसरे तरफ कहते हैं नौकरी छीनो श्री राम। ये बिहार में चल रहा है शिक्षकों का कुटाई अभियान। हाँ, शिक्षकों का कुटाई अभियान चल, सबका कुटाई हो रहा है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार सजग हो, सचेत हो और जागरूक लाए, अपने आला अधिकारी को बतावे कि ये जो पूरे 14 करोड़ को जो आप गुमराह करके रखे हैं, कभी मुखिया के कुटाई, कभी शिक्षक के कुटाई, तो नहीं चलने वाला है। चलिए देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है गर्दानी बाग धरना स्थल पर जो है 10+2 के जो है विद्यालय में जो है पढ़ाते हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं, तो इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हम लोग को छोड़ करके और अपने नया फैशन की दुनिया में कर दिए हैं, एक बीपीएससी का चिड़िया नाम डाल दिए हैं, तो हम लोगों को कहाँ जाए, किस तरीके से किया जाए। लेकिन हम भी तो सरकार के अंग हैं, तो हम लोग को भी देखा जाए। अगर बात विचार, जैसे भाई साहब ने कहा कि मैंने बात विचार करने के लिए 5 लोग गए थे, लेकिन वो जो है ये कुटाई कंट्रोलिंग कर करके इन लोगों को पकड़ दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंग है, आप ही का बच्चा, आप ही का सब चीज है, तो लोकतंत्र में तो नहीं जाएगा। तो आप बाप हैं, तो बाप के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। तो अपने बाप के पास जाता है, जाकर के कहेगा कि भाई मेरा दुख ये तकलीफ ये है, मैंने ये सिस्टम से फॉर्म भरा है, फॉर्म भर करके ये चीज किया है, तो उसमें ये जो इमोशनल अटैचमेंट होता है और शिक्षक और बच्चों के साथ में, वो कहीं न कहीं आगे पहुंचता है, कहीं पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव से, हर जगह, समाज से, सब लोग, ऐसा नहीं है कि कोई समाज से बिलोंग नहीं करता। हम सब समाज के दायरे में रहते हैं, भी समाज के दायरे में रहते हैं, लेकिन कभी इनको निकाल दिया गया तो घर परेशानी से लेकर के, बीबी से लेकर के, बच्चों से लेकर सब इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, सब परेशानी किया जाता है। थोड़ा सा इन लोगों को भी बात अगर इस चैनल के माध्यम से अगर वहां तक पहुंच रही है दोस्तों, तो इस चैनल के माध्यम से मतलब कि जनता भी इन लोगों को सपोर्ट करे और इसमें सरकार के पक्ष में आवाज उठाए कि आखिर इन लोगों का क्या होगा। ना कि एज में एक तो मर्दे डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं, और दूसरा से मतलब कि इन लोगों को मतलब कि एज रिलेशन में छूट नहीं देते हैं। अब ऐसे ठीक है, ग्रेजुएशन पास करके इन लोग को वैकेंसी निकाल दे, एग्जाम ले लेते हैं। एग्जाम लेने के बाद क्या होता है कि भाई जिस तरीके से होगा एग्जाम होता है ना, तो एस्ट है, तो सीट है, तो बी है, तो एम है, तो पलना, तो ढेकना, सब पास करिएगा तो इससे अच्छा कहाँ लगे लोग बैठल है। IAS की तैयारी नहीं करेगा। चलिए देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करें। जय हिंद।